أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد अल्हम्दुलिल्लाह हमने सर्फ का मौजू जो स्टार्ट किया था अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रहे हैं। और लास्ट वीक हमने जो इसको पढ़ा था वो है बिना उल फेल, यानी फेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, फेल किस तरह तैयार किया जाता है, इसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर है यानी फेल माजी, ये किस तरह तैयार किया जाता है, ये हमें समझना है। और जो हमने पिछले वीक समझा भी कि फेल को किस किस तरह से तैयार किया जाता है। बात सूरतें इसकी ऐसी होती हैं कि जहां पर ये सिर्फ तीन हर्फ पर मुश्तमिल होता है, उन केसेस में ये फाला, फाइला और फाउला के वजन पर आ सकता है, जो हमने पिछले वीक डिस्कस किया था। फिर बाज वो सूरतें होती हैं कि जब ये सिर्फ चार हर्फ पर मुश्तमिल होता है, और इसमें फाला के वजन पर दहरजा वगैरह हमने देखा था। इसी तरह अब ये तीन हरूफ जो असली हैं इनके, इनमें फिर कुछ इजाफत की जाती है। कभी तो कोई बाहर से लेटर लाया जाता है सअलतुमूनीहा के लेटर्स में से, या फिर किसी हर्फ को रिपीट कर दिया जाता है। तो सुलासी के लिए, थ्री लेटर्स वाले के लिए कई सारी शक्लें हैं। मिसाल के तौर पर अफ़अला, फ़अला, फ़अला, इनफ़अला, इफ़्तअला, अफ़अला, ठीक है, तफ़अला, तफ़अला, और इफ़अला और इफ़अला, ठीक है, और इफ वाला। तो ये सारी वो सूरतें हैं जब थ्री लेटर्स पर एडिशनल लेटर्स को ऐड किया जाता है, ये उनकी सूरतें थी। और चार के लिए सिर्फ दो सूरतें हैं, या तो एक लेटर ऐड किया जाता है या फिर दो लेटर्स ऐड किए जाते हैं। तो उनकी सूरत जो है फालला से तफालला, और इफ़अन लला, और इफ़अलल्ला, ये बनता है। तो ये हमने देखा था, और हमने कहा था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको शायद जो है ना वो इससे आपका वास्ता ना पड़े, आपको हो सकता है कि ये सिगह इतने देखने को ना मिले, हमने उनको हाईलाइट भी किया था। हमारा जो अब आज का जो मौजू होगा वो ये कि अब इन फेल माजी को तो हमने पहचान लिया कि थ्री लेटर्स वाले कौन से हैं, फोर लेटर्स वाले कौन से हैं, ठीक है, और इनमें एडिशंस कैसे होते हैं, तो इनका जो फेल माजी का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। आज हमारा मौजू है, हम कोशिश करेंगे कि मुजारे बनाएं और फिर इनका अम्र भी बनाएं, ठीक है। तो ये हमारा मौजू होगा। सबसे पहली चीज जो आपके जहन में होनी चाहिए वो ये कि फेल माजी से मुजारे बनाने का तरीका क्या है। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, आपको अगर याद हो कि जी, ओके, मिसाल के तौर पर फाला अगर फेल माजी है, इसे हमें फेल मुजारे में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फेल मुजारे में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, या फालू हो जाएगा, ये इलाम हम इजारा या लगा हाँ, अनईटू या लेटर्स लगा में, दें। अनईटू के लेटर्स में से किसी एक और लेटर को आखिर शुरू में लगाते हैं, करेक्ट। तो हम आम तौर पर हम किसे लेते हैं, या को लेते हैं, क्योंकि या जिस तरह फेल माजी में फाला पहला सीगा होता है, मुजारे में या जो होता है वो पहला सीगा होता है जिसमें हुआ की जमीर है। फाला में भी हुआ की जमीर होती है, और या में भी जो है वो हुआ की जमीर फेल मुजारे में आता है। तो हम या को लेते हैं और फा आइन लाम को इस तरह लिख देते हैं, लास्ट वाले को हम जबर सॉरी पेश देते हैं, या को हम जबर देते हैं और उसके बाद वाले को साकिन कर देते हैं। ऐसे ही जी। करते हैं ना, और आइन पर जो हरकत है वो वैसी रहती है, यानी सिर्फ आइन के अलावा, ठीक है, आइन के अलावा या पर हमने या को इंट्रोड्यूस किया, फा को साकिन कर दिया, और लाम को पेश दे दिया। तो ये क्या बन जाता है, फाला से यफअलु, या फालू। फाला से यफअलु। तो ये एक बुनियादी चीज है, लेकिन मैं आपको इसके साथ ये भी याद होगा कि हमने आपको ये बताया था कि जब हम ये लिखते हैं यफ अलू, ठीक है, सॉरी आलू, तो ये आइन पर जरूरी नहीं कि जब ये फाला हो तो हमेशा आइन पर जबर ही आए, कभी ये, शेर भी आ हाँ, शेर भी और पेश भी आ सकता है, और कभी ये पेश भी आ सकता है, ठीक है। ये किन सूरतों में होंगी वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपके जहन में बुनियादी चीजें होनी चाहिए कि थ्री लेटर अगर माजी है, इससे अगर फेल मुजारे बना रहे हैं, तो किसी भी माजी से मुजारे बनाने के लिए आपको हर हरूफुल मुजारा लाना पड़ेगा, यानी या को लाना पड़ेगा, लास्ट वाले को जम्मा आपको देना पड़ेगा। और थ्री लेटर वाले में कभी ये जबर आता है, कभी ये जेर आता है, और कभी ये पेश आता है। तो अगर ये सूरत है,
کہ فعلا سے جب ہم مضارع بنائیں گے تو پہلی شکل اس کی کیا بنے گی؟ میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں، ہم تھوڑا سا فوکس اس پہ رکھیں گے. اگر ہم اس کا ماضی بنائیں فعلا کا، تو ایک ماضی اس کا کیا بن سکتا ہے؟ یف یفعلو آلو. لو اچھا، پھر اس کا ایک اور صورت کیا بن سکتی ہے؟ یف یفعلو لو. ہاں یفعلو. اور ایک اور کیا صورت بن سکتی ہے؟ یفعلو یفعلو. تو یہ تین صورتیں صرف فعلا کی بن سکتی ہیں. یاد ہے ہم نے پچھلے ویک کچھ اسپیسز یہاں پہ چھوڑ دیے تھے، ہم نے کہا تھا کہ ہم نیکسٹ ویک اس کو ڈسکس کریں گے. ہم نے کہا تھا کہ 3 لیٹر جو مجرد ہوتے ہیں اس میں فعلا، فاعلا اور فاعلا ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کچھ اسپیسز یہاں پہ چھوڑ دیے تھے. ہم نے کہا تھا کہ یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. یہ اسپیسز ہم نے اس لیے چھوڑے تھے تاکہ جب ہم اس کا مضارع بنائیں تو ان کی تینوں کنڈیشن کو ہم کنسیڈر کر سکیں. تو فعلا سے یفعلو بھی بن سکتا ہے، یفعلو بھی بن سکتا ہے، اور یفعلو بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. جیسے یہ ہم نے فعلا کیا تھا. اچھا یہ دیکھیں، دخلا. دخلا کا جب مضارع بنے گا تو یہ کیا بنے گا؟ ید. یدخلو اچھا، جنہیں پتا ہے انہیں یہ پتا ہوگا کہ دخلا کا مضارع ید الو بنتا ہے، ید خلو نہیں بنتا. ٹھیک ہے، جی سر یہ ابھی جن کو نہیں پتا ہے وہ آپ مجھ سے لے لیں. یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، کیسے پتا کرتے ہیں، یہ ہمارا الگ موضوع ہوگا. لیکن ابھی آپ مجھ سے یہ سمجھیں کہ دخلا کا کیا بنتا ہے؟ ید خلو. دخلا سے ید خلو یا ید خلو نہیں بنتا، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، عرب ید خلو یا ید خلو استعمال نہیں کرتے، وہ اس کا مضارع ید خلو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، نصرہ کا بھی سیم کیس ہے. نصرہ میں اس کا اگر مضارع بنائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ ین سرو. ٹھیک ہے، ین سرو یفعلو کے وزن پر آئے گا. چلیے یہ ہو گیا. اچھا اگلا دیکھ لیتے ہیں، ذہبا. ذہبا میں جی ید، ابھی میں اس پر حرکت نہیں لگا رہا. اچھا، ذہبا میں جب یہ آتا ہے تو ہاں پر زبر آتا ہے، یذہبو. ذہبا یذہبو. ٹھیک ہے، ذہبا یذہبو اس طرح بنتا ہے. ایک منٹ. اسی طرح اگلا ہم نے کیا لکھا تھا؟ بسرا. پھر وہی سیم ایگزامپل ہو جائے گی، میں بسرا نہیں کرنا چاہتا. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، جیسے ایک منٹ رکے. دورابا. دورابا اس کا جب ہم مضارع بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ یب یضرب یب ری بو. یب ریبو. ٹھیک ہے، یہاں پر یب ریبو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم وہ کیسز دیکھ رہے ہیں جہاں پر فعلا تھا، اور ان میں الگ الگ کیسز میں کبھی یہ اولو کے وزن پر آ رہا ہے، کبھی یہ علو کے وزن پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کبھی یہ علو کے وزن پر آ رہا ہے. تو فعلا سے تینوں صورتیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، اور کب کون سی صورت بنے گی یہ ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے، وہ میرا الگ موضوع ہوگا. ابھی ہم صرف مضارع تیار کر رہے ہیں. اب اس طرح فعلا، فعلا کی تینوں صورتیں بن گئی. اچھا اگلا فعلا ہے. فعلا سے جب بنتا ہے تو کیا بن سکتا ہے؟ اس میں بھی وہی صورتیں آئیں گی، اس میں بھی وہی صورتیں ہوں گی. یفعلو آ سکتا ہے. اور اچھا، اور ایک منٹ ابھی میں لکھ رہا ہوں. فاعلہ سے پھر یفعلو بھی آ سکتا ہے. اچھا، اور فاعلہ سے یفعلو بھی بننے کی صورت تو ایک ہے، جیسے فاعلہ سے یفعلو ہم نے کہا تھا، فاعلہ سے بھی یفعلو بن سکتا تھا، لیکن عرب اسے استعمال نہیں کرتے. یعنی کوئی ایک ایسا آپ کو فعل نہیں ملے گا 3 لیٹر کا جو ماضی میں فاعلہ کے وزن پر ہو اور اس کا مضارع فاعولہ کے وزن پر ہو. فاعولہ کے وزن پر ہو. ٹھیک ہے،
اب اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جیسے سمع فاعلہ کے وزن پر ہے. اس کا جب ہم مضارع بنائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ یس معو. يسمع ٹھیک ہے، یفعلو کے وزن پر بنے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح حسیبہ يحسب 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 اچھا یہ یحسبو بھی بن سکتا ہے اور يحسبو بھی بن یحسبو دونوں بنتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں یہ یحسبو بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور عرب کے بعض قبائل اس کو یحسبو بھی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، یحسبو، حسبہ یحسبو اور یحسبو یہ دونوں طرح آتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں پاسبل ہیں اس میں. ٹھیک ہے، لیکن یحسبو نہیں آئے گا کبھی بھی، یعنی اس پر پیش آ جائے ایسا نہیں ہوگا. یحسبو نہیں بن سکتا یہ. ٹھیک ہے، اسی طرح علمہ يعلم یا سوری بڑا کر دیا نا، یا لم. ٹھیک ہے، علمہ یعلم، علمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ بھی ہم چینج کریں، جانتا ہے یا جان جائے گا. یعلم. ٹھیک ہے، یعلم بنے گا. یعلمو یا یعلمو بھی نہیں بنتا، یعنی یعلمو کو علمہ کے ساتھ یعلمو ہی آتا ہے، یعلمو نہیں آتا. اگرچہ وہ پاسبلٹی تھی لیکن عرب یعلمو استعمال نہیں کرتے. اور یعلمو تو کبھی بھی نہیں آئے گا کیونکہ فاعلہ کے ساتھ کبھی بھی یفعلو نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، فاعلہ کے ساتھ کبھی بھی یفعلو کا کمبینیشن نہیں آتا ہے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. یہاں تک میری بات ساری کلیئر ہے؟ کسی کا کوئی بھی سوال ہے؟ سر کلیئر ہے. سب کے لیے کلیئر ہے؟ کسی کے لیے کوئی اشکال یا کوئی کنفیوژن کسی کو بھی؟ جی شکریہ. اوکے، اب ایک بچ جاتا ہے جو ہے کہ ہے فاعولہ. ٹھیک ہے، فاعولہ جو ہے یہ ایک ایسا وزن ہے جو صرف مضارع میں پیش کو ہی ایکسپٹ کرتا ہے. یعنی خود یہ بھی فاعولہ پیش کے ساتھ ہے عین پر، اور مضارع میں بھی یہ پیش کے ساتھ ہی ایکسپٹ کرتا ہے، نہ یہ زبر ایکسپٹ کرتا ہے. جی جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ اوکے، تو یہ ایک ایسا فعل ہے فاعولہ جو صرف عین پر پیش کو ایکسپٹ کرتا ہے. یفعلو اور یفعلو اس میں نہیں آتا. یعنی فاعلہ سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، فاعلہ میں تینوں پاسبلٹیز ایکسپٹڈ ہیں. فاعلہ میں صرف دو ایکسپٹیبل ہے، پیش والا ایکسپٹڈ نہیں. اور فاعلہ میں صرف پیش ایکسپٹڈ ہے. جی جی يفعل جی. تو اس کی مثال جیسے کروما بنے گا یک روم. ٹھیک ہے، یک روم بنے گا، یک رمو یا پھر یک ریمو نہیں بنے گا. بخلا یب کیا بنے گا؟ یب يبخل کلو. يبخل یب کلو، کلا نہیں کلو. ٹھیک ہے، اسی طرح حسنا يحسن سونو. يحسن ٹھیک ہے، حسبا یا سونو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ ثلاثی مجرد کے سارے مضارع ہیں جو ہر ایک فعل کے ساتھ آتے ہیں. یعنی ماضی میں 3 کیٹیگریز تھی، فعلا، فاعلہ اور فاعولہ. لیکن ان 3 کیٹیگری سے ہم نے مضارع کتنے بنائے؟ ٹوٹل 1 2 3 4 5 6 کیٹیگریز. 3 ماضی اور 6 مضارع. ایسا ہی ہے نا؟ 3 ماضی 3 کیٹیگری تھے نا ماضی کے، فاعلہ، فاعلہ اور فاعولہ، اور مضارع کے 6 ان کے ساتھ کمبینیشنز بنے ہیں. ٹھیک ہے، 3 پہلے میں، 2 دوسرے میں اور 1 تیسرے میں. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ کہ فعلہ تینوں کے ساتھ آ سکتا ہے، یفعلو، یفعلو، یفعلو. فاعلہ صرف 2 کے ساتھ آتا ہے، یفعلو اور یفعلو. اور فاعلہ کس کے ساتھ صرف آتا ہے؟
औलू के साथ, और किसी के साथ, हाँ, और किसी के साथ नहीं आता। ठीक है, अच्छा। तो अब इसमें इसको जानने की अब ये आसानी है कि अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर यानी कोई एक ऐसा माजी दे दूं ना जो फाउला के पैटर्न पर है, ठीक है, जो कि फाउला के पैटर्न पर है, तो आप फौरन मुझे इसका मुजारे बता देंगी। जैसे कि मैं आपको कहूं कि यमुना, यमुना, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलूं यमुना, यमुना, इस तरह, ठीक है, यमुना, तो आप मुझे फौरन इसका मुजारे बता सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि या फाउला का जो पैटर्न होता है वो हमेशा पेश के साथ ही आता है। तो आप क्या बनाएंगे इसका पैटर्न? यही मुन, और यही इसका मुजारे होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी जी सर। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपको कोई फाइला के पैटर्न पर दूं तो आप एक को तो रूल आउट कर सकते हैं, यानी ये यफउलु नहीं बनेगा कभी भी। ऐसा ही है ना, जैसे मैं आपको समिआ दूं तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि ये कभी भी यस्मुउ नहीं बनेगा। या तो ये यस्माउ बन सकता है या यस्मिउ बन सकता है इसका मुजारे, लेकिन यस्मुउ नहीं बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ये कि अब ये जो दो बने हैं यस्माउ और यस्मिउ, इनमें से कौन सा अरब इस्तेमाल करते हैं, ये आपको आंसर मिलेगा डिक्शनरी में। कहां मिलेगा ये आंसर? डिक्शनरीज में ये इसका आंसर मिलता है। जो अरब के डिक्शनरीज हैं उसमें वो आपको ये बताते हैं कि इसको यस्माउ पढ़ा जाएगा या यस्मिउ पढ़ा जाएगा। आ रही है बात मेरी समझ में? यानी मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? जी सर। यानी आपको रूल आउट जी करने का सर। भी एक तरीका सीखना होगा। ठीक है, रूल आउट करना है, यानी फाइला और फाउला में आप रूल आउट कर सकते हैं कि मुजारे ये तो कभी नहीं बनेगा, और जो पॉसिबिलिटीज हैं इनमें से कौन सा बनेगा वो आपको डिक्शनरी से पता चलेगा। वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा एक दो आपको इस तरह ना डिक्शनरी में दिखाऊं। वो इंशाल्लाह मैं जब ये बाब में आऊंगा ना, बाब, जब हम ये बाब वाले सेक्शन को भरेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह एक एक चीज डिक्शनरी में दिखाऊंगा कि डिक्शनरी में किस तरह लिखा होता है ये, इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे याद भी दिलाइएगा अगर मैं भूल गया तो, ठीक है, बिल्कुल याद दिलाइएगा जब हम बाब में आएंगे कि हमें डिक्शनरी में भी देखना है। अच्छा, तो ये हमारा सुलासी मुजर्रद का सेक्शन कंप्लीट हुआ, हमने सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुजारे तैयार कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आता है सुलासी मजीद फी का सेक्शन, जिसमें एक एक लेटर ऐड हुआ है, जिसमें एक एक लेटर ऐड हुए हैं। तो पहला हमने पढ़ा था अफ आला, आपको याद होगा, पहला हमने पढ़ा था हमजा का एडिशन होता है शुरू में और ये अफ आला बन जाता है माजी, अफ आला। ठीक है, जब ये अफ आला बनता है तो इसका मुजारे जो है ना, अब देखें मुजारे, अब हमें इसको बनाना है, जाहिर है कि हम या लाएंगे, ठीक है, फिर फा, फिर एक इसमें हमजा भी आना चाहिए क्योंकि माजी में भी तो हमजा है ना, और फिर एक आइन, और फिर लाम, इस तरह कुछ, यानी ये सारे लेटर्स तो आएंगे क्योंकि हमें हर्फ मुजारे को लाना है मुजारे बनाने के लिए। तो मैं या लेकर आया हूं, और मैं हमजा, जो हमजा फा आइन लाम जो है वो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये कि अरब इसको किस तरह पढ़ते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक तरीके से आसानी भी है एक तरीके से मुश्किल भी है। आसान बात यह है कि अरब ने इसको फिक्स कर दिया है कि जब भी आप माजी में अफ़अला देखेंगे तो आपको मुजारे में युफ इलू पढ़ना चाहिए, पढ़ना होगा युफ इलू, यानी हमजा गायब हो जाएगा। हमजा जो शुरू में था हमजतुल कत, वो गायब हो जाएगा मुजारे में। अफ़अला से मुजारे क्या बनेगा? युफ इलू, युफ इलू। अच्छा, गौर करें, मुजर्रद में सारे या करके थे ना, यफ अलू यफ अलू यफ इलू, इस तरह का। लेकिन जब ये मजीद फी का बाब आया तो अफआला से ये क्या बन गया? युफ इलू। ये वाला जो या है ये हर्फ मुजारा ही है जो हम यहां पर लगा रहे थे, लेकिन अब इस पर पेश आएगा, अब इस पर पेश आएगा। और ये जो हमजा था ना, हमजा, ये जो हमजा इसमें एडिशनल लेटर था ये मुजारे में ड्रॉप हो गया। ठीक है, मुजारे में ये ड्रॉप हो जाता है।
तो ये अफ़अला से युफ़इलु बनता है, अफ़अला युफ़इलु। जब भी आप सुने अफ़अला, आपको क्या कहना है मुज़ारे? युफ़इलु। अफ़अला, ये मेरे साथ आप बोले भी और खुद भी प्रैक्टिस करें। अफ़अला युफ़इलु, अफ़अला अफ़अला युफ़इलु, ठीक है? अफ़अला युफ़इलु। जी रमीज़ा, आपका सवाल है? सर ये अलामत मुज़ारे पर पेश क्यों आया है? ये अलामत मुज़ारे पर पेश आम तौर पर ये बताने के लिए आता है कि ये मजीद फी का बाब है, ठीक है? ये जो पेश आता है ना, ये इसके यानी ये जो हरकत होती है यहाँ पर, ये बाज दफा अलग अलग चीजों को बताने के लिए आता है। कभी तो ये बताने के लिए आता है कि मेरे माजी में जो है कोई एडिशनल लेटर है, ठीक है? इससे आपको एक आइडिया हो सकता है कि मेरा जो माजी है इसमें कोई एडिशनल लेटर हो सकता है। और कभी ये पैसिव वॉइस को बताने के लिए आता है, जिसको मजहूल का सीगा होता है, उसको बताने के लिए आता है। मजहूल की बात हम इंशाल्लाह अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे लिए वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। लेकिन अभी अगर मैं अपने मौजू से रिलेटेड बोलूं तो ये आप कह सकती हैं कि ये चूंकि माजी में ज्यादत है, इसकी तरफ इशारा करने के लिए इसमें पेश के साथ आता है। जी सर, आगे समझ। जी, अच्छा, अब इसकी मिसाल देख लेते हैं। हमने पिछले वीक अफ़अला की मिसाल कुछ प्रैक्टिस की थी। यहां पर देखें अफ़अला। अब आसान बात क्या है कि इसका स्ट्रक्चर मुजारे का फिक्स है। सुलासी मुजर्रद में हमारा जो मुजारे था वो फिक्स नहीं था। कभी वो यफ़अलु था, कभी वो यफ़इलु था, कभी वो यफ़उलु था। कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं था। और हमें 100% श्योरिटी सिर्फ फाउला यफ़उलु में ही रहता था कि इसका जो मुजारे है यफ़उलु बनेगा। बाकी जो 5 थे उसमें हम श्योर नहीं थे कि कभी ये यफ़अलु बनेगा, कभी ये यफ़इलु भी बन सकता है, कभी ये यफ़उलु भी बन सकता है। लेकिन मजीद फी में ये आसानी है कि ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। यानी अफ़अला का हमेशा मुजारे क्या बनेगा? युफ़इलु। तो अकरमा का क्या बनना चाहिए फिर? अगर अफ़अला का युफ़इलु है तो अकरमा का क्या बनना चाहिए? युक्रिमु। युक्रिमु, ठीक है? युक्रिमु, अक्रमा युक्रिमु, ठीक है? अक्रमा युक्रिमु। इसी तरह अदखला युदखिलु। युदखिलु, ठीक है? अबसरा युबसिरु। अच्छा, ये कुरान में भी आपने देखा होगा, हाँ? युबसिरु, युबसिरूना, युबसिरु, बड़ा कर दिया। अच्छा, युबसिरु, ठीक है? युबसिरु। जी, म्यूट पर चले जाएं अगर आप घर पे बात करें। अच्छा, तो ये बस 2-3 मिसाल से इंशाल्लाह वाज़ेह है। अफ़अला का हमेशा क्या बनता है मुज़ारे? युफ़इलु। अकरमा से युक्रिमु, अदखला से युदखिलु, अबसरा से युबसिरु, अखरजा से युखरिजु, ठीक है? ठीक है, अबतरा से युबतिरु। तो ये सारे इस तरह बनते हैं इंशाल्लाह। क्लियर है कि अफ़अला का मुज़ारे कैसे बन रहा है? जी, वाज़ेह है? म्यूट पर चले जाएं अगर आप बात ना करें। जी, देखता हूँ मैं जी। तो इंशाल्लाह अगर यहाँ तक क्लियर है तो अगले में चलते हैं फिर इंशाल्लाह। अगला है फ़अला, ठीक है? फ़अला, इसमें भी एक इजाफत है अलिफ की। फ़अला, इसमें अरब जो मुजारे बनाते हैं इस माजी का, वो होता है युफ़ाइलु, युफ़ाइलु, फ़अला युफ़ाइलु, फ़अला युफ़ाइलु। अच्छा, अब इसकी मिसाल देख लेते हैं। मिसाल से ज्यादा वाज़ेह होता है, क्योंकि हम आम बोलचाल में भी शायद इसको इस्तेमाल करते होंगे। नासरा, नासरा, नासरा अगर फेल माजी है तो इसका मुजारे क्या बनेगा? यू फ़अला युफ़ाइल, नासरा युनासिरु, नासरा युनासिरु, फ़अला युफ़ाइलु
नासरा युनासिरु। इसी तरह शारका युशारिकु युशारिकु युशारिकु। मम्मा ठीक इतना है, शोर है, चुप कर जो। ठीक है। इसी तरह बाहला, बाहला, ठीक है। बाहला से क्या बनेगा? युबाहिलु युबाहिलु, ठीक है, युबाहिल। माशाल्लाह। तो अब क्या है, हमें धीरे धीरे की अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना कि अलग अलग माजी से कैसे मुजारे अरब तैयार करते हैं। अफ़अला से युफ़इलु, फ़अला से युफ़ाइलु, ठीक है। तो ये अगर आप ना एक मिसाल याद रख लेना, आपको कभी नहीं भूलेगा। जैसे आप नासरा युनासिरु याद रखें, ठीक है, या शारका युशारिकु याद रखें, कभी नहीं भूलेगा आपको ये। फाअला का वजन जो होता है वो युफ़ाइलु के साथ आता है। तो एक एग्जाम्पल अगर आप याद रख लेना हर एक का, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। अकरमा युक्रिमु, ये सबसे आसान होता है याद रखना। अकरमा युक्रिमु, यानी अफ़अला अगर वजन है तो युफ़इलु बनेगा। इसी तरह नासरा युनासिरु याद रखें, ये नासरा अगर आए तो युनासिरु बनेगा। इस पैटर्न पर जितने भी आएंगे सब इसी तरह बनेंगे। अच्छा, अब अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा फ़अला। फ़अला यानी आइन को रिपीट किया गया, आइनुल कलिमा को। तो इसमें जो अरब बनाते हैं, ये बनाते हैं युफ़ाइलु, 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 ठीक है, युफ़ाइलु। फ़अला युफ़ाइलु, फ़अला युफ़ाइलु, इस तरह बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं जरा ये किस तरह बन रहा है। मिसाल के तौर पर खर्राजा, खर्राजा से क्या बनेगा? फ़अला युफ़ाइलु, खर्राजा युखर्रिजु युफर्रिजु, युफर्रिजु, वेरी गुड। इसी तरह सब्बहा युसब्बिहु युसब, युसब्बिहु, सब्बहा युसब्बिहु, ठीक है। तो अगर आप एक को याद रख लेना, जैसे सब्बहा युसब्बिहु, तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा कि फ़अला का जो वजन है वो इसी पर आता है। जैसे एक और ले लें, दर्रसा, दर्रसा, दर्रसा युदर्रिसु युदर्रिसु, युदर्रिसु युदर्रिसु, दर्रसा युदर्रिसु। सबको सबके लिए इजी है ना कोई, यानी सीगा अगर पैटर्न पता चल जाए तो फिर ये मुश्किल नहीं होता माजी से मुजारे बनाना। दर्रसा युदर्रिसु, सब्बहा युसब्बिहु, फर्रजा युफर्रिजु, फ़अला युफ़अइलु, ठीक है। तो ये पैटर्न बनता है। अच्छा, ये हो गया। अगला है इनफ़अला। इनफ़अला का बनता है, अब यहां पर अरब जो इस्तेमाल करते हैं यनफ़अइलु इस्तेमाल करते हैं, यनफ़अइलु, इनफ़अला यनफ़अइलु, इनफ़अला यनफ़अइलु, ठीक है। इसमें युनफ़अइलु नहीं कहते, वो यनफ़अइलु करते हैं, यनफ़अइलु, यनफ़अइलु, ठीक है, यनफ़अइलु। अरब इसका मुजारे हुरूफ मुजारे के साथ यनफ़अइलु करते हैं। इनफ़अला यनफ़अइलु, इसमें अलिफ को वो ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। ये जो अलिफ यानी हमज़तुल वस्ल है, इसको ड्रॉप कर देते हैं। इनफ़अला यनफ़अइलु। तो अगर इस पैटर्न पर हम देखें इंशाल्लाह, तो हमने बनाया था यहां पर, ये देखें, इन कसरा बनाया था, इन कसरा, इनफ़अला से इन कसरा बनाया था। तो इसका मुजारे क्या बनेगा? यनफ़अइलु के पैटर्न पर आता है ना, इनफ़अला यनफ़अइलु, इन कसरा यनकसिरु यनकसिरु, वेरी गुड, वेरी गुड, यनकसिरु, इनकसरा यनकसिरु, इनफ़तहा यनफतिहु यनफ़तिहु, इनफ़तहा यनफ़तिहु, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से मिसाल वाज़ेह है, इसमें कोई और इश्काल की जरूरत नहीं, यानी एक ही पैटर्न है सबका। इनफ़अला यनफ़अइलु,
इनकसरा यनकसिरु, इनफतहा यनफतिहु। ठीक है, तो ये इसी तरह बन रहा है। अगला है इफ्ताला। इफ्ताला का वो क्या बनाते हैं, यफ्ताइलु। इफ्ताला यफ्ताइलु। ठीक है, ये ना असल में अगर आप गौर करें तो सिमिलर ही साउंड करते हैं, इनफाला यनफाइलु, इफ्ताला यफ्ताइलु। ठीक है, अभी तक जो हम उसमें आए हैं जहां पर दो लेटर ऐड होते हैं ना, तो ये एक ही जैसा साउंड कर रहा है ये पहला दोनों, इनफाला यनफाइलु, इफ्ताला यफ्ताइलु। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें इफ्ताला यफ्ताइलु को, तो हमारा जो मिसाल था वो ये था, इज्तमा। इज्तमा इफ्ताला के वजन पर, तो ये क्या बनेगा, यज यफ्ताइलु, यजतमीउन यजतमिउ, यजतमीउन तमिउ, इज्तमा यजतमिउ, इज्तमा यजतमिउ। ठीक है, इफ्ताला यफ्ताइलु। यजतमिउ। इख्ततला, इख्ततला का क्या बनेगा, यक्ततिलु वेरी गुड, यक्ततिलु ताइलु यक्ततिल, यक्ततिलु इख्ततला यक्ततिल। ठीक है, यक्ततिलु हाँ, इख्तसरा, यख्तसिरु यक्तसिरु वेरी गुड, यह, सॉरी, एक मिनट मैं पहले लिख दूं, यह तस्वीर। ठीक है, यह तस्वीर, तो ये भी आसान है इंशाल्लाह, बोलने में तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं हो रही। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना तो इसमें आपको ये मिलेगा कि अरब ने बोलने में जहां आसानी हो ना, इसको हमेशा तरजीह दी है। इफ्ताला के साथ यफ्ताइलु बोलना आसान है, इख्तसरा यख्तसिरु, इफ्ततहा यफ्ततिहु, इस तरह। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको इंशाल्लाह आसान लगेंगी जब आप इसको बार बार बोलेंगे। यानी आपका काम क्या होगा, हर एक को जो हमने प्रैक्टिस किया ना, इसको जुबान से अदा करें और जोर से बोलें। अफ़अला युफ़इलु, ठीक है, अकरमा युकरिमु, इनफतहा यनफतिहु, इख्तसरा यख्तसिरु। जब आप इसको बार बार बोलेंगी ना तो आपकी जुबान पर ये चढ़ जाएगा, फिर आपको ये भूलेगा नहीं कभी, ऑटोमेटिक निकलता है। फिर ये नहीं कि मुझे याद करना पड़ेगा उसका पैटर्न क्या था, आपके जुबान पर इतना वो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि एक पैटर्न जैसे ही आपने याद कर लिया ना, फिर वो उस पैटर्न पर ये ऑटोमेटिक निकलेगा। ठीक है, जैसे आपने याद कर लिया इख्तसरा यख्तसिरु, अब आपके सामने आया इज्तमा, आप कहेंगे यज्तमिउ। ठीक है, तो ये पैटर्न को आपको याद रखना है और जुबान से बार बार बोलना है। जब आप बार बार बोलेंगी या बोलेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अगला आते हैं इफ़अल्ला। ठीक है, इफ़अल्ला, एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी, इसके लिए अरब जो इस्तेमाल करते हैं वो है यफ़अल्लु। यफ़अल्लु, ये पेश छुप गया है ऊपर, यफ़अल्लु, इफ़अल्ला यफ़अल्लु, इफ़अल्ला यफ़अल्लु। यफअलु। ठीक है, इसकी मिसाल देख लेते हैं, हमने नीचे लिखा भी था। हाँ, इहमर्रा, इहमर्रा इहमर्रा यहमर्रु। यहमर, मर्रु। वेरी गुड। रु। यावर्रा यावरु यावर, यावरु। ठीक है, यावर, वेरी गुड। तो इसमें बस यही है, इहमर्रा यहमर्रु यावर्रा यावरु। तो आप अगर एक याद रखें ना, इहमर्रा, बस हो गया काम आपका। इहमर्रा यहमर्रु। सर यहाँ जी सर। ऐन कलमा के नीचे जेर नहीं आएगा। देखें असल में ये क्या है, चलिए मैं आपको, असल में ये वर्ड इस तरह है, माजी जो है ना वो इस तरह है, इफ अला, इफ अला
ٹھیک ہے اس طرح. اور اس کا مضارع جو ہے نا نہیں یہ تو افعل نہیں ہے نا, نہیں یہ اس میں کسرہ نہیں آئے گا, یہ اس میں نہیں آئے گا کسرہ. آپ نے کسرہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہاں پر تو یہ اس طرح ہے نا, یعنی ایک ساکن اور ایک متحرک ہے. افعل اور یہ یفعل بنے گا, افعل یفعل, یفعل نہیں ہوتا ہے. احمر